हेलो एंड वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए। तो इसलिए दोस्तों पहली चीज जो है हमको समझना है कि कौन सा एग्जाम हमको देना है। काफी सारे लोग और स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा एग्जाम दिया जाए। तो इसके लिए आपको दो चीज ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले चीज, आपका इंटरेस्ट क्या है। मान लीजिए आप टीचिंग में इंटरेस्टेड है, तो आपको सारे टीचिंग रिलेटेड एग्जाम को टारगेट करना चाहिए। स्टेट लेवल का होता है, सेंट्रल लेवल का होता है, स्कूल का होता है, कॉलेज का होता है। तो सारे जो टीचिंग लेवल एग्जाम्स है उसको टारगेट करना चाहिए। या आपको R&D में इंटरेस्ट है तो तब आपको सारे R&D एग्जाम्स को टारगेट करना चाहिए। तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट जिसमें हो उसके मुताबिक आपको एग्जाम टारगेट करना चाहिए। दूसरी चीज जो है, जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको आपका एरिया ऑफ स्टडी क्या है, यानी अपनी ग्रेजुएशन किस में की। अगर आपने साइंस में ग्रेजुएशन किया तो आपको ऐसा एग्जाम चूज करना चाहिए जिसमें साइंस ज्यादा हो। अगर आपका पढ़ाई थोड़ा कमजोर है तो आपको ऐसा एग्जाम चूज करना है जिसमें जनरल नॉलेज ज्यादा हो। जनरल नॉलेज वगैरह, हिस्ट्री, ये सब जो है ये थोड़ा एफर्ट के साथ आप तैयार कर सकते हैं। बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये सब। तो ये दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम चूज करना है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप कोई भी एरिया में इंटरेस्टेड है तो उसके सारे जो एग्जाम वो आप टारगेट करिए। स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल वगैरह। जैसे कि आप टीचिंग में हो तो नेट, सारे नेट जो है वो टारगेट करें। आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हो तो एसएससी और यूपीएससी दोनों टारगेट करें। मान लीजिए एसएससी थोड़ा इजी होता है, तो अगर आपको एसएससी मिल गया तो आप एसएससी में एनरोल होके उसके बाद यूपीएससी अगेन टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कौन सा एग्जाम देना है वो चूज करना है सबसे पहले। अब आप जब तय कर लिया कौन सा एग्जाम देना है तो दूसरी चीज आपको जानना पड़ेगा उसका डिटेल्ड सिलेबस क्या है। क्योंकि हर एग्जाम का सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है और उसका क्वेश्चन पैटर्न भी थोड़ा अलग होता है। तो सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न आपको जानना पड़ेगा कोई भी एग्जाम के लिए, क्योंकि इसी से आपको मालूम पड़ेगा कि किसके लिए आपको तैयारी करना है। प्रिपरेशन, इसी से आपको मालूम पड़ेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा होगा। तो सिलेबस जान लिया, उसके बाद आपको देखना है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। तो आपका स्ट्रेंथ जो है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपका स्ट्रेंथ है मैथ्स, तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि इंग्लिश, वर्नाकुलर या हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, ये सब आप एवरेज भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका स्ट्रेंथ जो है वही आपको सक्सेस दिलाएगा। जैसे कि मैंने 5 बार यूपीएससी का एग्जाम लिया है, मैंने क्रैक किया है और मेरा स्ट्रेंथ था मैथ्स, और मैं इसी के ऊपर ध्यान देके बाकी जो है वो एवरेज परफॉर्मेंस करके भी मैं क्रैक कर लिया। तो आपको वही स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। अगला चीज जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, ये है हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जब आप तैयारी कर रहे हो वो पीरियड में आपको फ्रेंड्स वगैरह कम कर देना है, मिनिमम। व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक, ये सब डिस्ट्रैक्शंस है। ये सब से आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना ये सब में जाओगे,
लोगों से बात करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा एक तरफ, दूसरी तरफ आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलने लगेंगे। कोई बोलेगा भाई ये करो, दूसरा बोलेगा भाई वो करो, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सब से दूर रहने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना है, और खास करके आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। अगला चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको छोटा छोटा टारगेट सेट करना है, स्मॉल टारगेट्स, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा होता है हर एक फील्ड में। तो आपको उसको ब्रेक डाउन करना है, छोटा छोटा टारगेट में ब्रेक डाउन करना है, वीकली टारगेट बनाना है। मान लीजिए आप तय किया कि ये वीक में आप अरिथमेटिक को पूरा करेंगे, पढ़ेंगे, तो ये आपका हो गया वीकली टारगेट। अब उसको आपको 7 दिन में ब्रेक डाउन करना है, आपको 7 दिन में ब्रेक डाउन करना है, और वो 7 दिन में हर एक दिन आप क्या क्या पढ़ोगे, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर्स, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये ऐसा करके आपको 7 दिन का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। तो ऐसी हर सब्जेक्ट के लिए स्मॉल टारगेट्स आपको सेट करना है कि ये वीक में भाई हम क्या क्या करेंगे, और हर दिन में कैसे वो टारगेट्स को एक के बाद एक पूरा करेंगे। तो ऐसा करके आपका हर वीक ऑन वीक टारगेट पूरा होता जाएगा। इसके बाद आता है स्टडी प्लान। तो जैसे आपने टारगेट्स बना लिए, तो आपको हर दिन क्या क्या करना है आपको मालूम हो गया, आप तय कर लिया कि ये दिन ये पढ़ेंगे, अगले दिन ये पढ़ेंगे, ये सब हो गया। अब आपको डिटेल स्टडी प्लान बनाना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका इफेक्टिव आवर्स जो है हर दिन में, उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। मान लीजिए आप स्टूडेंट हो, आप नौकरी नहीं कर रहे हो, तो आपके पास इफेक्टिवली मान लीजिए 10 घंटा है, यानी कि आप सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक या 8 बजे तक आप टारगेट करके पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं तो मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ 4 या 5 ही घंटा होगा, क्योंकि आप काफी वक्त तक जॉब में इन्वॉल्व होंगे। तो इसको आपको ब्रेक डाउन करना है, और एकदम जैसे कि टाइम के मुताबिक ब्रेक डाउन करना है। जैसे कि सुबह 7 से 7:30 बजे, 7:30 से 8 बजे, ऐसा करके आपको ब्रेक डाउन करना है। तो ऐसा ब्रेक डाउन करके आपको डिसाइड करना है कि हर एक स्लॉट में आप क्या क्या कवर करेंगे ऑन अ डेली बेसिस। तो ये रहा आपका स्टडी प्लान, और ये स्टडी प्लान जो है आपको डेली, वीकली और मंथली बनाना है। डेली आप बना लिया तो डेली का जो समेशन हो जाएगा वो वीकली टारगेट हो जाएगा आपका, जैसे मैंने आपको बताया, और वीकली आपको ले जाएगा मंथली पे। तो इस तरह आप वीक ऑन वीक एक कंप्लीट स्टडी प्लान के सहारे आपका टारगेट पूरा करते रहेंगे। इसके बाद आता है फॉलो वन पाथ। इसका मतलब है आप कोई भी एक टीचर चुन लीजिए, कोई भी एक आदमी चुन लीजिए जिसके ऊपर आप भरोसा करेंगे, और उसी के गाइडेंस पे आप आगे चलेंगे। आप बहुत सारे किताब लेके बैठ गया हिस्ट्री पे या कोई भी सब्जेक्ट पे, उससे आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। फॉलो वन बुक, कोई भी आपको जो भी आपका स्टाइल से मिले, जो भी आपको अच्छा लगे, वो किताब फॉलो कीजिए, वो आदमी को फॉलो कीजिए, वो कोचिंग सेंटर को फॉलो कीजिए, लेकिन फॉलो वन पाथ। क्योंकि आप अगर 10 रास्ते चुनेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप 10 रास्ते पे एक साथ चल नहीं सकोगे, तो अल्टीमेटली
आपको फायदा नहीं होगा। इसके बाद आता है इफेक्टिव स्टडी टेक्निक। आप शायद देखे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो स्टडी जो करते हैं वो इफेक्टिव नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, आप कोई भी सब्जेक्ट को पहले पढ़ लीजिए। फर्स्ट स्टडी मतलब आप ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। जब आप पढ़ रहे हैं तब आपको स्टूडेंट जैसा नहीं, आपको टीचर जैसे सोचना है। आपको आप ही को प्रश्न करना है कि भाई इससे क्या क्या प्रश्न आ सकता है, तो आप टीचर बन जाओ। तो आस्क क्वेश्चंस। तो ये करने से आपको फायदा यह होगा कि आप क्वेश्चन को एंटिसिपेट कर रहे हो, आप क्वेश्चन को पहले से सोच रहे हो, तो काफी सारा क्वेश्चन जो है आपका दिमाग में ही आ जाएगा। इसके बाद उसी टॉपिक पे आपको टेस्ट लेना पड़ेगा। कोई भी टेस्ट पेपर ले लो, कोई भी किताब ले लो जहां पे क्वेश्चंस हो उसी टॉपिक के ऊपर, और उसका टेस्ट लेके देखो कि कैसे जो है रिजल्ट आता है। और टेस्ट लेने के बाद आपको एनालाइज करना है। मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन किया, उसमें 3 गलत हो गया, आपको एनालाइज करना है क्यों ये क्वेश्चंस जो है हम सही उत्तर नहीं दे पाए, क्या प्रॉब्लम है। ये है कि हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हम भूल गए, तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसके बाद एनालाइज करने के बाद रिवाइज करना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा कि जो आप ठीक से समझ नहीं पाए या जो आप को पूरी तरह से आपका दिमाग में बैठा नहीं, उसको आपको दोबारा रिवाइज करना है। और इसके बाद आपको किसी को बताना पड़ेगा, टीच समवन। यानी कि आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, जिसके साथ आप इसको डिस्कस करें, आप उसको टीच करने की कोशिश करें कि ये जो चीज है ये ऐसा होता है, वैसा होता है, इसमें ये आता है, वो आता है। इस तरह से आप एक्सप्लेन कीजिए, टीच कीजिए। अगर कोई नहीं होता है आपका कोई भी दोस्त के साथ आप ये कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि जब हम कुछ पढ़ते हैं तब हमारा दिमाग में उतना बैठता नहीं है जितना बैठता है जब हम किसी और को समझाते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है कोई भी सब्जेक्ट को पूरा ग्रास्प करने के लिए। तो टीच समवन, जब आप कोई भी मटेरियल या कोई भी टॉपिक पढ़ लिया और उस पर टेस्ट ले लिया, रिवाइज कर लिया, उसके बाद ट्राई टू टीच समवन एंड दैट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर यू। इसके बाद आता है बिलीव इन योरसेल्फ। इसका मतलब है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई शुरू किया, 1 महीने एफर्ट दिया, उसके बाद सोच लिया कि नहीं भैया मुझसे नहीं होगा, ये बहुत टफ है, ये है वो है। ऐसा नहीं होता है। जो सिलेबस है वो सबके लिए एक है, आपके लिए भी वो एक है। आपके पास आपका कुछ स्ट्रेंथ है तो आप जरूर सफल हो सकते हो, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। आप इतना दिन पढ़ाई किए हो, आप इतना एग्जाम्स दिए हो, आप तो पास किए हो। तो कैसे पास किए हो? आपके पास वो कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं ये एग्जाम दूंगा तो पास हो जाऊंगा। तो वैसे ही है, ये एग्जाम भी कुछ डिफरेंट नहीं है। आपको उस विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यू हैव टू गिव इन योर बेस्ट शॉट। इसका मतलब है, मान लीजिए आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया, आप एग्जाम हॉल में गए और आपको देखा कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है, तो घबराने की कोई बात नहीं। आपके लिए डिफिकल्ट है तो बाकी सबके लिए भी डिफिकल्ट है। तो मान लीजिए आपको
5 क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है कि आपको उसका आंसर मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना दिमाग से, अपना कॉमन सेंस से, और जैसे कि हम लोग टेक्निक बताते हैं कि आंसर चूज करना बिना क्वेश्चन जाने हुए, बिना मीनिंग जाने हुए, उसका भी टेक्निक है, तो वो सब हम अलग वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपको जब दिख रहा है कि 5 क्वेश्चन बहुत टफ है, आपको आंसर मालूम नहीं है, तो वर्स कम वर्स आप बाकी क्वेश्चंस को सही तरीके से उत्तर दीजिए। तो हो सकता है और चांसेस बहुत हाई है कि बाकी लोग भी ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें या गलत करें। तो आप बाकी जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर आप ध्यान देके सबसे बेहतर एफर्ट अगर आप देते हैं तो आप जरूर सक्सेस पाएंगे। तो दोस्तों, यही 10 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपको कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं और हम उधर ही आपको आंसर करेंगे।